हेलो नमस्कार। एक लकी 81 चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं विषय गणित के कक्षा 8 के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इनको रट के रखना। क्वेश्चन नंबर 1, एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल हो सकते हैं। तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बी और डी में संबंध है। तो समूह कोण आपस में बराबर होते हैं तो कोण बी बराबर कोण डी बराबर होगा। तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। तीसरा क्वेश्चन, संख्या 144 के वर्ग में इकाई का अंक होगा। तो 144 में इकाई का अंक 2 होगा। 10 की घात 3 है नहीं, हजार का घनमूल होगा। 1000 घनमूल होगा आपका 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, 2a कोष्टक 4a प्लस b इनको गुणनफल होगा, आपस में गुणा करना, हल करना। तो 2a का 2a का 4a से गुणा होगा तो 8a स्क्वायर होगा। फिर प्लस 2a का b से गुणा होगा तो 2ab होगा। तो ये ऑप्शन राइट है। ये ऑप्शन आपका पहला, इसके अंदर स्कोर नहीं लगा। आगे छठा क्वेश्चन, 0.00031 इसका मानक रूप लिखना। तो इसमें से दशमलव हटा देते हैं, 1 लग गया। फिर 3 संख्या तक हम 4 संख्या तक जाना है तो यहाँ तक हम ये 0 लगा देते, ऊपर से हटाया तो 4। फिर यहाँ दशमलव रखेंगे। फिर 3.1 बट्टे 10 की घात कितने 0 है 4, तो 4। अब 3.1 गुणा, इसको भाग में गुणा में लेंगे तो घात ऊपर जाते ही घात है वो माइनस हो जाएगी। तो 3.1 गुणा 10 की घात -4, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ये ऑप्शन आपका 2 नंबर, इसमें माइनस नहीं लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसको आपके हल करना। x + 6 = 21 तो x का मान होगा। तो x = 21 और 6 बराबर के इस तरफ है, उस तरफ जाते ही चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो इधर प्लस का 6 है, उस तरफ जाते ही माइनस का 6। तो 21 में से 6 कहीं आया 15। तो x का मान है 15। तो ऑप्शन 2 राइट है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 8वां, संख्या 42 के वर्ग का इकाई का अंक होगा 42 में इकाई का अंक 2 का स्क्वायर 4, तो वर्ग का इकाई का अंक होगा 4 ऑप्शन राइट, ऑप्शन 1 राइट। 8वां ऑप्शन 1 राइट। क्वेश्चन नंबर 9वां, 216 का घनमूल होगा, 216 6 का घनमूल। 50 विद्यार्थियों में 50% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे नहीं हैं। तो 50 का 50% निकाल, 50 का 50%, 2 0 से 2 0 कट गया, बराबर 5 × 5 बराबर 25। यानी 25 विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, विज्ञान में अच्छे हैं। 25 विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे हैं तो 25 विद्यार्थी होंगे विज्ञान में अच्छे नहीं। तो आपका ऑप्शन 3 राइट होगा 10वें का। क्वेश्चन नंबर 11वां, हल करना। यदि x = 2 व y = 1 हो तो 5x + 2y का मान होगा। 5x + 2y का मान होगा। तो 5 × x का मान है आपके 2, फिर प्लस 2 गुणा y का मान है 1, तो इसको हल कर देते हैं। तो 5 दूनी 10 प्लस 2 और 1 2 बराबर 12, 10 और 2 12, ऑप्शन 12 राइट होगा। तो ऑप्शन है आपके 11 में 12 2 में, तो ऑप्शन 2 राइट होगा। योग क्रम विनिमय गुणधर्म के अनुसार 5 + 2 को 2 + 5 लिखा जाएगा। तो 2 + 5 ऑप्शन 4 में राइट है, 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, एक चर x का 5 गुना बरा
40 के बराबर है तो बराबर 40, तो x बराबर 40 बट्टे इधर गुणा में x के 5, इधर भाग में जाएगा तो 8 पंजा 40, तो ऑप्शन 8 किस में, ऑप्शन 1 में 8 है, 8 राइट होगा, तो आपका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये भुजा ए है, ये होगी, ये भी ए होगी, ये भी होगी, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, तो आपस में वर्ग की भुजाएं बराबर होगी, तो ऑप्शन 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 होगा, तो देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 9 का इकाई का अंक 19 में इकाई का अंक 9 है, 9 का वर्ग 81 होगा आपके, तो 9 के अंदर इकाई का अंक 1 हो रहा, 20 के अंदर करते 0, 22 में करते इकाई का अंक 4 आता और 24 में करते 16 आता, तो इकाई का अंक 1 पहला ऑप्शन नहीं होगा। 19 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक वर्ग का 1 होगा, तो 15वें में पहला ऑप्शन राइट। 16वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो आपकी पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 16वां, दिए गए विकल्पों में से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो आपके 243 आपका पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण घन है, ये भी पूर्ण घन, ये भी पूर्ण घन, तो ये ऑप्शन 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन 17वां, व्यंजक a² प्लस b ये एक द्विपदी व्यंजक है, तो ऑप्शन इसका 2 राइट होगा, द्विपदी व्यंजक होगा। 15 का वर्ग होगा, 15 का वर्ग, 15 का स्क्वायर 225 होता, तो 225 ऑप्शन राइट होगा आपके, तो 225 आपके पहले में है, 18वें। 19वां क्वेश्चन, 5 का घन होगा, 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 करने पर आपका आएगा 125, तो 5 का घन होगा 125, तो ऑप्शन आपका 2 राइट 19वें का। 20वां क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ कर क्रमागत रूप से धनात्मक अनंत तक बढ़ती जाती है, या प्राकृत संख्या कहलाती है, तो ये भी याद करके रखना। थैंक यू दोस्तों, शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट करना।